हेलो वेलकम बैक। तो ये क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। ठीक है, दो चीज़ें क्या हो सकती हैं यहाँ पर, एक तो है स्ट्रिंग, एक तो है स्ट्रिंग, साथ में दूसरा तुम्हारा है पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जब मिलेंगी तब तुम्हारा ये क्वेश्चन बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन दोनों चीज़ों को लेकर के ही सॉल्व हो पाएगा, तो दोनों में तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए इस मामले में। अब ये जो इसको सॉल्व करने की बारी आती है तो भाई पहले तो ये चीज़ है कि इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगा, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं कि भाई है क्या। तो राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एंटर अ सेंटेंस, डिस्प्ले द वर्ड विच आर ओनली पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम वर्ड जो हैं सिर्फ उन्हीं को प्रिंट करो। तो पैलिंड्रोम वो होते हैं वर्ड जो आगे और पीछे से एक जैसे होते हैं। आगे पीछे से मतलब जैसे मॉम है यहाँ पर। ठीक है, तो मॉम को अगर तुम आगे से पढ़ोगे मॉम ही होता है, MOM, पीछे से भी MOM, मतलब एक स्पेलिंग सेम है, मतलब वर्ड सेम ही रहेगा बिल्कुल। ऐसी डैड है। ठीक है, ऐसी और वर्ड भी होते हैं जैसे नितिन, NITIN, तो NITI नितिन आगे पीछे से एक जैसा ही है। ठीक है, नमन, NAMAN, तो ये कुछ वर्ड हैं। ऐसे और भी होते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, इनको बोलते हैं पैलिंड्रोम। और यहाँ पर हमें तो स्ट्रिंग और पैलिंड्रोम मतलब यहाँ पर कई तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, उसमें तो ये बोलते हैं कि भाई वर्ड इनपुट में मिलेगा, एक वर्ड इनपुट में मिलेगा, तुम्हें बताना है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है ना, वर्ड को बताना होता है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, सिंपल रहता है। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, तो मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि यहाँ एक वर्ड नहीं है। पहले तो तुम्हें वर्ड अलग निकालने पड़ेंगे, उसका अलग एक लॉजिक होता है। जब वर्ड निकाल लोगे उसके बाद हर एक वर्ड को चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करके एक हमने क्लास बना दी, उसके अंदर मेन मेथड है और फिर स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद स्ट्रिंग को इनपुट में ले लेंगे। स्ट्रिंग पहले एक लाइन लिख देना, लिखना चाहोगे तो सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एन एंटर अ सेंटेंस। ठीक है ना, एंटर अ सेंटेंस। उसके बाद सेंटेंस को इनपुट में लेने के लिए एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। स्ट्रिंग एस इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मेथड होता है स्ट्रिंग को इनपुट में लेने के लिए। उसके बाद मैं अब देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, तो पहले तो मैं समझा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में बोला था मॉम एंड डैड आर नॉट एट होम। ठीक है ना, तो मॉम एंड डैड, यार इतने बड़े को लेने के बजाय मैं सिर्फ लेता हूँ मॉम और होम समझाने के लिए। ठीक है, छोटी स्ट्रिंग लेता हूँ मैं। मान लो स्ट्रिंग एस में आया मेरा मॉम और स्पेस फिर होम, होम। ठीक है, बस। तो इसमें से हमें दिख रहा है पैलिंड्रोम सिर्फ मॉम है, तो अगर कोई प्रिंट करेगा इसमें से तो सिर्फ मॉम आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं मान के चलता हूँ कि स्ट्रिंग जो सेंटेंस इनपुट में आया है वो मॉम और होम है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है, मैं ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं ले रहा, वरना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पर समझाना और मेरे को बनाना भी। तो इसलिए मॉम को और होम को जब इनपुट में लिया तो उसी समय, ये मैंने तुम्हें हज़ार बार बता रखा है, ये स्ट्रिंग एक एरे की फॉर्म में आएगी। तो मॉम और होम के हर कैरेक्टर को एक अपना इंडेक्स मिलेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर मैं तुम्हें जो चीज़ समझाने चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हम लॉजिक लगाएंगे वो ऐसा लॉजिक होगा कि भाई हम पहले इंडेक्स में आएंगे। ठीक है ना, जब लूप लगाऊंगा मैं, देखो भाई दो चीज़ें करनी है ना मुझे। मान लो ये पूरी स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग में से मुझे पहले तो वर्ड अलग करने हैं, पैलिंड्रोम तो बाद में देखूंगा ना, पहले वर्ड तो अलग कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर वर्ड एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड का बना होता है, तो पहले मेरे को हर एक वर्ड निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल बनाऊँगा वर्ड नाम का, और उसमें बारी बारी वर्ड आए, जैसे पहले मॉम आए, फिर अगली बार आए उसमें होम, और तब मैं इनको जैसे जैसे वर्ड मिलते रहे मैं इनको चेक करूँ, मैं एक लॉजिक लगा दूँ पैलिंड्रोम का और उसमें इनको फिट करके देखूँ कि क्या भाई ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो वो जो लॉजिक है वो कैसे बनेगा वो देखो। तो मैंने क्या करा, मैं बारी बारी लूप लगा के यहाँ आऊँगा और मैं चेक करूँगा, अगर इंडेक्स में कोई करेक्टर है, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर M है या O है या M है, तो मैं उनको वर्ड नाम के वेरिएबल में जोड़ता जाऊँगा। ठीक है, तो वर्ड में जोड़ूंगा तो जैसे पहली बार वर्ड में क्या जुड़ेगा, M जुड़ेगा जब मैं पहले इंडेक्स में आऊँगा, मतलब 0 वाले में, पहला इंडेक्स एरे का मतलब 0। ठीक है ना, 0 इंडेक्स में आऊँगा जब मैं, तो M जुड़ गया। फिर अगले वाले में आऊँगा मतलब 1 इंडेक्स में, तो O जुड़ गया। फिर अगले वाले में आऊँगा तो 2 इंडेक्स में, फिर वहाँ से M जुड़ गया, तो एक वर्ड मेरे को मिला मॉम। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे रुकना है,
भाई वर्ड स्पेस से सेपरेट होते हैं, तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा लूप में और मुझे मिला स्पेस, तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा एक वर्ड पूरा हो गया। अब समय आ गया है इस वर्ड के ऊपर अपना पैलिंड्रोम का लॉजिक लगाने का। बात समझ में आई? जैसे मुझे स्पेस मिलेगा मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पास एक वर्ड आ चुका है और मुझे उसके ऊपर अपना पैलिंड्रोम वाला लॉजिक लगाना है। तब फिर इसको मैं आगे और प्रोसेस करूँगा पैलिंड्रोम वाला लॉजिक इसके ऊपर लगाने के लिए। ठीक है, अब बात ये तो हो गई, चलो भाई क्या करेंगे क्या, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रिंग के एंड में हम एक स्पेस लगाएंगे, क्योंकि मेरा लॉजिक काम कैसे करता है, जब उसे स्पेस मिलता है तब उसे पता चलता है कि एक वर्ड उसके पास आ गया। तो अगर यहाँ पर मैं स्पेस ना लगाऊँ तो आखिरी वाला जो वर्ड होगा वो हमेशा मेरे हाथ से छूट जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम पहले अपनी स्ट्रिंग के एंड में एक स्पेस लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? ऐसे ही मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन और भी कवर करें, तुम्हारे ICSE के प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं। तो मेरी प्ले लिस्ट है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करके, जो जिसमें 80 से ऊपर प्रोग्राम होंगे, उनको देख लेना। लगभग क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में उन्हीं में से बन जाते हैं। तो तुम चाहे वहाँ पर कमेंट भी पढ़ लेना बच्चों की, उन्होंने भी बोला हुआ है कि ये क्वेश्चन उनके पेपरों में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को इनपुट में लिया। अब इनपुट में लेने के बाद अगला काम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के एंड में s प्लस एक स्पेस जोड़ दूँगा। ठीक है, ये मैंने स्पेस जोड़ दिया। फिर उसके बाद स्ट्रिंग को मैं अपर केस कर दूँगा, s डॉट टू अपर केस। अपर केस करने का भी कारण है क्योंकि भाई मान लो मॉम को इनपुट में उसने ऐसे दिया MOM, अब पहला कैरेक्टर बड़ा है दूसरा छोटा है, तो जब मैं बाद में अगर लॉजिक लगाऊंगा पैलिंड्रोम का तो वो उल्टा उसको ऐसे बनाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि छोटा वाला M और उसके लिए बड़ा वाला M डिफरेंट होता है। तो वो जब इन दोनों वर्ड को कंपेयर करेगा आपस में, ऊपर वाला मॉम और नीचे वाला मॉम, उसको अलग लगेंगे। तो इसलिए हमें इनको एक बस तुम इतना समझो कि हमें इनको एक केस में लाना होता है, या तो पूरे को लोअर केस बना दो या पूरे को अपर केस। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपर केस। कई बार क्वेश्चन में बोला रहता है कि इनको अपर केस करो पहले, तो तब तो जो बोला रहेगा वही करना, नहीं बोला है फिर वो तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुम लोअर केस भी कर सकते हो, तुम अपर केस भी कर सकते हो। उसके बाद एक और वेरिएबल बना देता हूँ, स्ट्रिंग वर्ड। ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसमें कोई स्पेस वगैरह नहीं दिया है, खाली है। ठीक है, ऐसी एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ, रिवर्स। ठीक है ना, रिवर्स करेंगे वो इसमें स्टोर कर लेंगे। बाकी एक कैरेक्टर भी चाहिए होगा जिसमें बारी बारी कैरेक्टर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो सब दिखाऊंगा। और एक लेंथ निकाल देता हूँ तुम्हारे स्ट्रिंग की, s डॉट लेंथ। इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो अभी पता चल जाएगा। अब जब इतना होने के बाद देखो भाई, स्ट्रिंग की लेंथ क्यों निकाली हमने, जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहे हैं कि आखिरी इंडेक्स है 7। अब मुझे लूप को भी तो बताना पड़ेगा ना कि उसे 7 तक चलना है, तो 7 तक चलने के लिए हमें इसकी लेंथ निकालनी पड़ती है। लेंथ कितनी आएगी, 8, क्योंकि कैरेक्टर इसमें है 8। सोच के बताना, सोच के बताना, सही बोला मैंने? अभी मैंने एक स्पेस भी जोड़ा है। ठीक है भाई, तो अभी यहाँ पर है 8, आखिरी इंडेक्स है 8, तो इसकी लेंथ होएगी 9। ठीक है ना, तो खाली सुनो मत, अपना दिमाग भी लगाओ, कान खोल के रखो और दिमाग भी साथ ही साथ। ठीक है, तो 9 होगा क्योंकि 9 कैरेक्टर हैं, आखिरी में एक स्पेस भी है। ठीक है, तो तुम काउंट कर लो, मॉम के हो गए 3, एक स्पेस हो गया 4, 5, 6, 7, 8 होम को जोड़ने के बाद, और आखिरी स्पेस 9, टोटल 9 कैरेक्टर है, तो लेंथ आई 9। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस केस में 9 हुई इसकी लेंथ। अब जब ये लेंथ मुझे मिल गई, L में आ गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0। शुरुआत हमेशा 0 से होती है इंडेक्स की, i लेस देन L और i प्लस प्लस। लेस देन L मतलब लेंथ से लेस चलेगा, तो मतलब लेस देन 9 चलेगा मेरा लूप। लेस देन 9 मतलब 8 तक, तो मतलब इस केस में मैं स्टार्टिंग से एंड तक कवर कर लूँगा। ऐसी ये जर्नल फार्मूला बन गया, ऐसी कोई भी स्ट्रिंग आएगी हर एक के लिए ये काम कर लेगा, उसके एंड तक कवर कर लेगा। उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये जो कैरेक्टर है उसे बारी बारी निकालूंगा, s डॉट कैर एट आई पोजीशन वाला कैरेक्टर में निकाल के CH में स्टोर करूँगा, तो CH में बारी बारी हर एक कैरेक्टर आएगा। फिर मैं चेक करूँगा कि इफ़ अगर मेरा CH नॉट इक्वल टू, अगर मेरा CH नॉट इक्वल टू है किसके, स्पेस के, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, मैं तुम्हें समझाता हूँ हो क्या रहा है। तो वर्ड में मैं जोड़ दूँगा CH, वर्ड प्लस CH,
ठीक है, पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने करा क्या, मैंने यहाँ पर लिखा कि पहले मैं लूप चला रहा हूँ, तो लूप तुम्हें समझ में आ ही गया, बारी बारी हर एक उसमें आएगा, ठीक है ना, हर एक इंडेक्स में। जब लूप हर एक इंडेक्स में आएगा तो कंडीशन ये लग रखी कि भाई अगर सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस है, अगर सी एच स्पेस के बराबर नहीं है, तो जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर एम है तो वो स्पेस के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वर्ड में सी एच जुड़ जाएगा। तो होगा यूँ, जो वर्ड है मेरा, जैसे ये है वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच लिखा है ना, वर्ड प्लस सी एच, तो वो हो जाएगा वर्ड क्या है, अभी एम टी है, एम टी में जोड़ूंगा सी एच, तो सी एच पहली बार में आया एम, तो बन गया मेरा वर्ड में एम पहले केस में। दोबारा लूप आगे बढ़ेगा, अब ओ में आएगा, ओ में जब वो देखेगा, तो अब ओ के केस में बता रहा हूँ, अब ओ के केस में पुराना वर्ड है उसमें तो अभी एम आ रखा है, लेकिन कैरेक्टर नया क्या है, ओ, तो बन गया एम और ओ नया वर्ड। फिर से दोबारा जब अगले इस वाले इंडेक्स में आऊँगा मैं, इस वाले पे सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड इंडेक्स के केस में अभी मेरे पे क्या है, वर्ड में एम ओ है, तो अब वर्ड वाली जगह पे आएगा एम ओ। ये मैंने बहुत बार ये क्वेश्चनों में कवर कर रखी है ये चीज़ें पहले भी, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो एम ओ प्लस इस बार एम है, तो एम ओ एम, मॉम बन गया, ठीक है। अगली बार फिर से वो स्पेस में आएगा, लेकिन इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू स्पेस नहीं है, इस बार वो स्पेस हो गया। तो फाइनली मेरे पास क्या है, मेरे पास वर्ड के अंदर अभी मॉम है। अब इस मॉम को मेरे को आगे फर्दर प्रोसेस करवाने के लिए भेजना है कि ये मॉम जो मेरे को मिला यार, ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। भाई ऐसे ही करेंगे ना, पहले वर्ड निकाल लिया, अब इस वर्ड को और अंदर घुसेंगे, अंदर जाके देखेंगे ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक इफ़ के बाद एल्स लगा दूँगा, एल्स। अब हम क्या करेंगे, जो रिवर्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग से, फिर लूप लगाऊंगा। अब लूप किस में लगाऊंगा, कहाँ तक लगाऊंगा, इंट जे इक्वल टू, देखो अब किस में करना है हमें चेक, अब जो भी करना है वो वर्ड के लिए करना है ना। बड़ी स्ट्रिंग को भूल जाओ, जो भी स्टार्टिंग की स्ट्रिंग थी उसे भूल जाओ, उसमें से हमने छोटा टुकड़ा निकाला जो है वर्ड। अब जो लूप लगेगा वो उस वर्ड में लगेगा, तो वर्ड है मेरा एम ओ एम, फिर से ये है तो स्ट्रिंग ही, भले सेंटेंस का छोटा पार्ट निकाल दिया बट है तो छोटा स्ट्रिंग, तो ये भी एरे की फॉर्म में होगा जो मेरा वर्ड है, ठीक है। तो अब इसको चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, तो अब इसमें लूप लगेगा। लेकिन पैलिंड्रोम चेक करने के लिए मैं करूँगा क्या, पहले सुन लो लॉजिक क्या करूँगा मैं इसके पीछे से लूप लगाऊंगा। इस बार पीछे से आऊँगा आगे को, पीछे से आऊँगा आगे का, तो हर कैरेक्टर पीछे से निकालूंगा। जैसे पीछे से मेरे को मिला एम, तो पीछे से एम निकाला, फिर आगे आया यहाँ ओ यहाँ निकाला, फिर आगे आया ये वाला एम निकाला, तो एम ओ एम बना, फिर आखिरी में ये वाला मैं स्टोर कर दूँगा आर ई वी के अंदर। फिर जब ये हो गया तब हम चेक करेंगे कि क्या वर्ड और आर ई वी एक जैसे हैं। अगर हो गया तो मतलब पैलिंड्रोम है, क्योंकि भाई आर ई वी को निकालने के लिए तो मैंने पीछे से वर्ड जोड़े हैं ना। तो अगर पीछे से वर्ड जोड़ने के बाद भी सेम ही तुम्हारा पीछे से, मतलब पीछे से कैरेक्टर निकालने के बाद सेम वर्ड बनता है, तो सीधी सी बात है वो पैलिंड्रोम है। बट फॉर एग्जांपल वर्ड में जैसे होम आ जाता है, अभी समझा देता हूँ तुम्हें काम कैसे हो रहा होगा। होम आ जाता है तो वर्ड में होम है, लेकिन आर ई वी में क्या आएगा इसके केस में, तो आर ई वी में क्या आएगा इसके केस में, आर ई वी में पीछे से हमारा लूप चल रहा है, तो तब आएगा यहाँ पर ई एम ओ एच। तो आखिरी में ई एम ओ एच को होम के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या ये सेम है, नहीं है, जबकि यहाँ पर सेम थे मॉम के केस में, ठीक है। तो ऐसा काम हो रहा है। अब इसको लॉजिक में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग जो करनी है पीछे से करनी है, अपने लूप की पीछे से मतलब जो भी लेंथ है इसकी -1, ठीक है। लेंथ है जो भी इसकी, जो मेरे को लेंथ होगी इसकी मिलेगी, उसमें से 1 घटा लूँगा ना भाई, 1 2 3 4, अभी इसकी लेंथ कितनी है 4, उसमें से 1 घटा लूँगा तो कितना मिला 3, जो कि है आखिरी इंडेक्स। तो मैं लेंथ से एक नंबर कम चलाऊँगा लूप, तो मैंने लिख दिया वर्ड की डॉट लेंथ, वर्ड की लेंथ निकाल दो, उसमें से -1 कर दो, वहाँ से लूप की शुरुआत होगी। चलेगा कहाँ तक, स्टार्टिंग तक। तो स्टार्टिंग तक मतलब j ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और j माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उल्टा आ रहा हूँ ना, तो हर बार वैल्यू कम करते हुए चलूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर बहुत आसान सा काम है, आर ई वी जो निकाला है उसमें वही करना है, क्या हर एक कैरेक्टर को जोड़ना है। तो आर ई वी प्लस वर्ड डॉट कैर एट क्या चीज़, कैर एट जे, तो हर एक कैरेक्टर को जोड़ते हुए चल रहे हैं। उसके बाद
इतना काम जब हो जाएगा तो क्या होगा फाइनली, जैसे यहाँ पर REV में फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरा वर्ड है पीछे से निकाला हुआ वो इसमें आ जाएगा, रिवर्स वर्ड इसमें स्टोर हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो मैं यहीं पर चेक कर लूँगा कि इफ़ अगर मेरा REV डॉट इक्वल्स, ये मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा कि दो स्ट्रिंग को चेक करने के लिए इक्वल्स मेथड का यूज़ करते हैं, डबल इक्वल टू का नहीं करते। इस पर मेरी शॉर्ट वीडियो भी है कि ऐसा क्यों नहीं करते, तो उसको पढ़ लेना, वो डिफरेंस है, कई बार वो पेपर में भी आ जाता है, ठीक है, तो उसको देख लेना। वर्ड, तो इन दो के बीच में हम देख रहे हैं REV और वर्ड के बीच में कंपेयर करके कि दोनों सेम हैं या नहीं हैं। अगर हो गए सेम तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन क्या चीज़ REV, उस वर्ड को प्रिंट कर दो जो सेम है, जो मतलब पैलिंड्रोम है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद एक और हम काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं वर्ड को रीसेट कर रहा हूँ, उसको फिर से मैं एम्प्टी स्ट्रिंग बना रहा हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है, जैसे मैंने एक बार वर्ड, जैसे अभी मॉम आया था, तो मॉम वर्ड का काम हो गया, उसको हमने चेक कर लिया कि वो पैलिंड्रोम है नहीं है, ठीक है। तो जब एक बार हमने इस वर्ड को चेक कर लिया, फिर उसके बाद अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब मैं होम को चेक करूँगा ना, तो होम को वर्ड में डालने से पहले, वर्ड नाम के वेरिएबल में होम को फिर से, उसके लिए वो प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बार वर्ड को फिर से, जो ये वर्ड वेरिएबल इसको खाली भी तो करना पड़ेगा। खाली करने के लिए इसको हम ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करके छोड़ रहे हैं आखिरी में, ठीक है ना, तो वो हमने यहाँ पर करा है। उसके बाद तुम्हारा ये हुआ इफ़ क्लोज, ठीक है। इफ़ क्लोज होने के बाद देखो ये हुआ इफ़ क्लोज, उसके बाद जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट हमने लगाया है वो तुम्हारा ये एल्स है, यहाँ पर एल्स क्लोज हुआ। उसके बाद जो तीसरा है तुम्हारा वो है फॉर का, यहाँ फॉर क्लोज हुआ, यहाँ मेन और यहाँ क्लास क्लोज। समझ में आया? तो भाई ये था तुम्हारा प्रोग्राम। इसको चाहते हो तो चला के भी देख लेना भाई, मैंने टेस्ट कर रखा है, सही चल रहा है, आउटपुट भी बिल्कुल एग्जैक्ट जो आना चाहिए सही आ रहा है, मॉम और डैड। तो ऐसे किसी भी स्ट्रिंग को तुम लेकर के चला के देख लो, तुम्हें आउटपुट जो आना चाहिए वही मिलेगा, मतलब पैलिंड्रोम मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका ज़रा ध्यान रखना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, तो उसको देख लेना भाई, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिलते जुलते तुम्हारे पेपर में आ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने और डिफरेंट जैसे कॉम्पिटेंसी के लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उनको भी देख लेना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इस बार तुम्हारे सिलेबस में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।